मोबाइल आईपी क्या होता है, काम कैसे करता है ये, इसके अंदर होम एजेंट फॉरेन एजेंट क्या होते हैं। चिंता करने की जरूरत नहीं है। इट्स मी हेयर एंड यू आर वॉचिंग ईज ऑफ लर्न। सो लेट्स स्टार्ट गाइस, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी मोबाइल आईपी होता क्या है, इसकी वर्किंग क्या होती है, फॉरेन एजेंट होम एजेंट जितने भी की मैकेनिज्म है ना, बहुत अच्छे से बताऊंगी। दूसरी वीडियो देखने की ना जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेट्स स्टार्ट। अपने फ़ोन का रजिस्ट्रेशन, मेरा जो डिवाइस है मैं उसकी बात कर रही हूँ, मेरी नहीं। मेरा डिवाइस यहाँ पे रहता है, ठीक है, हरियाणा के अंदर किसी सिटी, पर्टिकुलर सिटी के अंदर रहता है। तो मेरा डिवाइस हो सकता है लैपटॉप, पीसी, वो रहता है यहाँ पे हरियाणा में, ठीक है। तो हर एक मोबाइल के या हर एक डिवाइस का खुद का एक आईपी एड्रेस होता है जो अलोकेट होता है, उसको फिक्स रहता है वो, कि हाँ इस मोबाइल डिवाइस का जो है आईपी एड्रेस यही रहेगा, ठीक है। तो भाई मैंने यहाँ पे एक सिम ले ली, मैंने मेरा रजिस्ट्रेशन करवा दिया सिम का इस लोकेशन पे। तो अब ये जो नेटवर्क है पूरा हरियाणा नेटवर्क, अब मैं कहीं चली जाऊँ तो मेरा कनेक्शन जो होगा वो इस्टेब्लिश रहेगा, क्योंकि मैं हरियाणा के अंदर हूँ, ठीक है। तो मेरा कनेक्शन मेंटेन रहेगा, वो मेरा होम नेटवर्क हो गया। अब मुझे जाना है कहीं और, अब मुझे कहीं और जाना है, राजस्थान जाना है, दिल्ली जाना है, कहीं पर जाना है, तो मैंने सोचा पहले राजस्थान चलती हूँ। तो जब मैं अगर किसी और लोकेशन पे चली गई तो मेरे लिए एक फ़ॉरेन नेटवर्क, भाई ये तो अनजाना रास्ता है, अनजानी जगह है, तो वो मेरे लिए हो गया फ़ॉरेन नेटवर्क। अगर मैं दिल्ली भी जाती हूँ, कहीं पे अपनी हरियाणा के अलावा मैं कहीं पे भी जा रही हूँ, तो वो मेरे लिए को फ़ॉरेन नेटवर्क, ठीक है। ये एक नेटवर्क है, ऐसे ये एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है। ऐसे बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं जो कि इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये क्या किया, ये मोबाइल आईपी जो था, अब इसी यहाँ पे घूम रहा है, वो हरियाणा में कहीं घूम रहा है, तब तो उसे कोई दिक्कत ही नहीं है। तब तो वो आराम से घूम सकता है कहीं पे भी अपने फ़ोन के साथ, कहीं पे भी कनेक्ट हो सकता है किसी के साथ, किसी से बातें कर सकता है कंटिन्यूटी में। लेकिन दिक्कत क्या आती है कि यार, अब मैं राजस्थान में आ गई, यहाँ पे तो मेरा नेटवर्क रजिस्टर्ड ही नहीं है, पता ही नहीं है इस नेटवर्क को कि यहाँ पे कोई बंदा, ये बंदा है भी क्या, ये मोबाइल आईपी एड्रेसेस हैं भी क्या। तो अब मैं यहाँ आ गई। अब पता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मोबाइल आईपी हमारी हेल्प करता है इस चीज़ में। वो क्या करता है कि तुम्हारा जो आईपी एड्रेस है वो तुम यहाँ से यहाँ जाओगे तब भी वो सेम रहेगा, चाहे तुम दिल्ली चले जाओ तो भी वो सेम रहेगा, तुम कहीं कर्नाटका चले जाओ, कहीं चले जाओ, तुम्हारा आईपी एड्रेस जो होता है सेम रहता है। इससे बस एक बेनिफिट होता है कि जो तुम्हारा, अगर तुम कॉल पे बात करते करते जा रहे हो, चलो यहाँ पे आ गए तुम लोग कॉल पे बात करते, तुम लोग निकल गए इस नेटवर्क से, अपने होम नेटवर्क से निकल चुके हो, पर होना तो ये चाहिए ना कि तुम्हारा कनेक्शन कट जाना चाहिए, कि भाई तुम तो बाहर निकल गए, इस तुमने यहाँ पे रजिस्टर करवाया था, तुम यहाँ से निकले तो तुम्हारा कट जाना चाहिए, पर नहीं कटेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ द मोबाइल आईपी वो तुम्हारा सेम आईपी एड्रेस यूज़ अलाउ करता है यूज़ करने के लिए। तो तुम लोग कहीं चले जाओ, तो वही है कि अपना तुम लोग मोबाइल आईपी की हेल्प से मोबाइल सेम आईपी एड्रेस यूज़ कर सकते हो, जिसमें तुम्हारा कनेक्शन जो होगा तुम्हारी, अगर तुम कॉल पे बातें करते जा रहे हो तो तुम्हारी कॉल कटेगी नहीं। वो सब बिकॉज ऑफ मोबाइल आईपी की वजह से होता है, ठीक है। तो ये है मोबाइल आईपी। अब देखते हैं इसकी वर्किंग। मोबाइल आईपी काम कैसे करता है, तो इसके अंदर दो केस हो सकते हैं। अपना केस वन, जब अपना जो यूज़र होता है या फिर अपना जो मोबाइल नोड होता है वो अपने घर पे ही हो, वो अपने होम नेटवर्क पे ही हो, ठीक है। एक पहले केस की बात करते हैं, चलो। पहले केस में क्या है, अपना मोबाइल नोड जो है वो अपने होम नेटवर्क पे ही है, ठीक है। तो कोरिस्पोंड नोड है एक, कोरिस्पोंड नोड मतलब कोई भी यूज़र, तुम मान लो यार, जैसे कि मैं हूँ मोबाइल नोड, मेरा जो मोबाइल नोड है, मैं और मेरा मोबाइल नोड मेरे घर पे ही है, हरियाणा में, हम यहाँ पे हरियाणा में हम लोग। और उसके बाद ये बंदा जो है, ये कोई भी है, हरियाणा का है, राजस्थान का है, कहीं से भी मान लो, ठीक है। ये जो दूसरा बंदा था, ये क्या करना चाहता है, मुझे डेटा सेंड करना चाहता है, मैसेज सेंड करेगा। तो जब भी ये मैसेज सेंड करता है ना, इसके पास दो एड्रेस होते हैं, एक तो होता है सेंडर का एड्रेस और एक होता है डेस्टिनेशन का एड्रेस। डेस्टिनेशन एड्रेस मतलब कि सेंड रिसीवर का, कि कौन उसको रिसीव कर रहा है। तो सेंडर एड्रेस में आ जाता है कोरिस्पोंड नोड का एड्रेस, एंड डेस्टिनेशन एड्रेस में आएगा मोबाइल नोड का एड्रेस, ओके। तो तो ये क्या करेगा, जब भी डेटा सेंड करता है तो इसमें जो भी एजेंट्स होते हैं, हर जगह एजेंट्स प्रोवाइड होते हैं, एजेंट्स होंगे, ठीक है। तो वो एजेंट्स जो होते हैं वो सबसे पहले डेटा को रिसीव करते हैं। तो जब भी इसके नेटवर्क पे जो भी डेटा आ रहा है, यहाँ पे हरियाणा है ना, ये पूरा हरियाणा मान लो, हरियाणा हिसार है, जो भी रामपुरा है, हर जगह अलग अलग लोकेशन है। तो जहाँ पे भी जो भी डेटा आता है ना, ये एजेंट्स क्या करते हैं, ये एजेंट्स डेटा को रिसीव करते हैं सबसे पहले। तो जब भी रिसीव करते हैं डेटा को, तो ये इसका एड्रेस चेक करते हैं कि भाई
ये जो डेटा आया है अपने पास, इस पे कौन सा डेटा है, सेंडर कौन है इसका, और डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, किसको रिसीव करवाना है। तो इसके अंदर ये देखेगा कि सेंडर का एड्रेस तो भाई CN का था, और जो डेस्टिनेशन एड्रेस है, रिसीवर एड्रेस है, वो है मोबाइल नोड का। ओके, तो ये क्या करेगा, इसका जो इसने डेटा पैकेट्स को सेंड किया और इसको डायरेक्टली सेंड कर देता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आती क्योंकि इसका खुद के होम नेटवर्क पे था ये। ठीक है, तो ये होता है अपना केस 1। नाउ केस 2 की बात करें तो केस 2 में क्या होता है, अपना अब जो बंदा था, अब जो मैं थी, अब मैं घूमते घूमते आ गई अपने राजस्थान में। ठीक है, वो मेरे लिए एक फ़ॉरेन एजेंट है, बहुत अलग है। तो उसके बाद क्या होगा, मैं अपने आ गई फ़ॉरेन एजेंट में। अब बात ये आती है कि अभी जो बंदा है ये तो डेटा सेंड कर रहा है, ये तो वहीं पे जब भी अपने डेटा सेंड करते हैं तो होम एजेंट के पास ही डेटा रिसीव होता है सबसे पहले। तो जो नेटवर्क जहाँ पे उसका परमानेंट एड्रेस होता है मोबाइल नोड का, मेरा जो परमानेंट डेटा स्टोर है वहाँ पे होम एजेंट जो थे उनके पास डेटा रिसीव होता है सबसे पहले। उनके पास जब डेटा रिसीव होगा तो वो देखेगा यार ये बंदा तो यहाँ पर है ही नहीं। तो उसके बाद फ़ॉरेन एजेंट का काम क्या होता है, इसके पास एक केयर ऑफ़ एड्रेस होता है। केयर ऑफ़ एड्रेस में क्या होता है, इसका मोबाइल नोड का टर्म मतलब कि जहाँ पे इसका जो भी, क्योंकि ये जो जब इसमें आता है ये सबसे पहले, तो ये क्या करता है अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है। और जब ये रजिस्ट्रेशन करवाएगा अपना, तो इसमें ना इसकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है मोबाइल नोड की, मेरी जो भी लोकेशन है कि मैं कहाँ से आई हूँ, मेरा नाम, मेरा मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है मेरे बारे में, वो सब क्या होगा इसके अंदर फ़ॉरेन एजेंट्स जो करता है टेम्परेरी टाइम के लिए स्टोर करके रख लेता है इनको। तो वो होता है अपना केयर ऑफ़ एड्रेस। तो फ़ॉरेन एजेंट क्या करेगा, ये इसको होम एजेंट को सेंड करता है केयर ऑफ़ एड्रेस। ठीक है, ये केयर ऑफ़ एड्रेस होम एजेंट्स को सेंड करेगा। होम एजेंट ने क्या किया, जब इससे डेटा रिसीव किया, इससे जब भी डेटा रिसीव कर रहा है तो इसके पास क्या हो रहा है, सेंडर का एड्रेस आएगा एंड डेस्टिनेशन का एड्रेस आएगा। सेंडर का एड्रेस उसे पता है कोरिस्पोंड नोड का एड्रेस है, एंड देन डेस्टिनेशन का एड्रेस उसे पता है कि मोबाइल नोड है, जो कि यहाँ पे इसके पास अवेलेबल है ही नहीं यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, मोबाइल नोड, ये इसने इसको COA सेंड किया। अब ये क्या करता है, ये उस डेटा पैकेट्स हैं, अब इसको ये इनकैप्सुलेट करता है। कौन, होम एजेंट। होम एजेंट क्या करेगा, जो भी डेटा पैकेट इसने इससे रिसीव किए थे कोरिस्पोंड नोड से, इनको ये इनकैप्सुलेट कर लेता है, और COA से उसे पता चल जाता है कि मोबाइल नोड जो है वो फ़ॉरेन एजेंट में है। तो ये क्या करेगा, इस डेटा पैकेट को इनकैप्सुलेट करेगा, जिसमें के अंदर क्या करेगा, वो अपडेट कर देगा। सेंडर एड्रेस को तो कर देगा होम एड्रेस में, और डेस्टिनेशन एड्रेस कर देगा उसका केयर ऑफ़ एड्रेस की, वहाँ पे उसे पहुँचाना है डेटा को। तो ये जब डेटा सेंड करता है होम एजेंट डेटा पैकेट्स को इनकैप्सुलेट करने के बाद, ये वर्ड याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इनकैप्सुलेशन। तो होम एजेंट इनकैप्सुलेट करता है और फिर डेटा को सेंड करता है फ़ॉरेन एजेंट के पास। तो जब भी ये डेटा सेंड कर रहे हैं ना, इनके बीच में एक टनलिंग होती है। जब भी इनकैप्सुलेटेड डेटा पैकेट्स को, डेटाग्राम पैकेट्स को सेंड करता है तो इसके बीच में टनल होता है जो कि इंटरनेट के थ्रू होता है। उसके बाद फ़ॉरेन एजेंट क्या करेगा, रिसीव कर लेता है डेटा को, डेटा जो भी पैकेट, फिर ये क्या करता है, डीकैप्सुलेट करता है उस डेटा पैकेट्स को। जब वो डीकैप्सुलेट करेगा तो क्या करेगा, उसका जो सेंडर एड्रेस है वो फ़ॉरेन एड्रेस हो जाएगा, एंड जो डेटा था, जो रिसीवर एड्रेस है, वो उसका ये चेंज हो जाएगा, एंड उसको डायरेक्टली वो सेंड कर देता है। एंड दैट्स ऑल अबाउट मोबाइल IP और उसकी वर्किंग। और अब बात करते हैं इसके अंदर 3 मेन की मैकेनिज़्म होते हैं, जो कि सबसे पहला होता है एजेंट डिस्कवरी। एजेंट डिस्कवरी में क्या होता है कि देख, हम कहीं पे भी जब जा रहे होते हैं तो अलग अलग एजेंट्स होते हैं। पहले तो बात तो मोबाइल नोड को पता ही नहीं होता कि मैं कहीं और जा रहा हूँ तो मैं कौन से कहाँ पे आ गया हूँ, कौन से नेटवर्क में आ गया, मुझे नहीं पता। जैसे हम लोग कहीं हरियाणा में जाते हैं तो हमारे पास मैसेज आ जाता है ना कि वेलकम टू हरियाणा, या फिर दिल्ली में जाते हैं वेलकम टू दिल्ली, एंड ऑल दैट मैसेजेस हम लोगों को रिसीव होते रहते हैं। तो ऐसे क्या होता है, कुछ एजेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, मोबाइल नोड को वो है ना मैसेज, रजिस्ट्रेशन मैसेजेस सेंड करते रहते हैं। ठीक है, एजेंट डिस्कवरी मैसेजेस सेंड करते रहते हैं, जिससे क्या करेगा, जो मोबाइल नोड होता है ना अपना, वो रिसीव करता है उन मैसेजेस को, और वो फिर वो ये देखता है कि यार हाँ ये फ़ॉरेन नेटवर्क का है कि होम नेटवर्क का है। तो एजेंट डिस्कवरी में वो यही अपना खुद का नेटवर्क को डिस्कवर करता है कि मैं कहाँ पे हूँ।
उसके बाद एजेंट रजिस्ट्रेशन, जब उसे पता चल जाएगा कि यार मैं तो फॉरेन नेटवर्क में आ गया, मैं तो राजस्थान में आ गई और मेरा नेटवर्क यहाँ पे कनेक्शन इस्टेब्लिश ही नहीं है, तो वो उस टाइम पे क्या करेगा, वो जो मोबाइल यूज़र होता है, मैं क्या करूँगी, मैं जो है ना फ़ॉरेन नेटवर्क को बोलूँगी कि भाई मेरा रजिस्ट्रेशन कर दे, तो मैं उसको एक रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट सेंड करती हूँ फ़ॉरेन नेटवर्क को, फ़ॉरेन एजेंट्स को। फ़ॉरेन एजेंट्स क्या करेंगे, उसको होम एजेंट्स को उसका रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट सेंड करेंगे कि भाई ये जो मोबाइल नोड है वो तो तुम्हारा मतलब है कि नहीं, ये रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट के लिए बोल रहा है। तो ये क्या कर देगा, इसकी इन्फॉर्मेशन तो इसके पास पहले से अपडेटेड होती है, यहाँ पे स्टोर होता है सब कुछ। तो ये क्या करेगा, इसकी मतलब सेंड चेक करेगा इसके एड्रेस इन्फॉर्मेशन को, और फिर ये क्या करेगा, इसको रजिस्ट्रेशन रिप्लाई सेंड कर देगा फ़ॉरेन एजेंट को। एंड ये फ़ॉरेन एजेंट्स जो होते हैं मोबाइल नोड को वापस रजिस्ट्रेशन रिप्लाई सेंड करते हैं, और इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो होता है वो सक्सेसफुल हो जाता है। एंड देन टनलिंग, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट, टनलिंग क्या होगा, जब भी होम एजेंट इन कैप्सुलेट डेटाज को सेंड करता है फ़ॉरेन एजेंट्स पे, तो उसके बीच में एक टनल होता है, उस प्रोसेस को हम लोग टनलिंग बोलते हैं। दैट्स ऑल।